शनि की गलत दृष्टि से बचने के लिए शमी का प्रयोग दे रही हूँ। शमी का पौधा शनि महाराज को बहुत ही प्रिय है। यदि आपको शनि की गलत दृष्टि है आपके ऊपर, तो यहाँ पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। मैंने मंत्र भी दिया है, मंत्र के साथ में मैंने इसका पूरा प्रयोग दिया है। यदि आप सच में ही शनि की गलत दृष्टि से परेशान है, आपके ऊपर शनि का गलत प्रभाव है किसी भी हिसाब से, तो यहाँ शमी वाला प्रयोग जरूर कीजिए। मैंने 2 प्रयोग, जैसे तो 3-4 प्रयोग दिए हैं पूरे वीडियो में। आप विस्तार से देखते हैं पूरे वीडियो को, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। तो यहाँ शमी का पौधा है, यानी कि खैर सफ़ेद वाली खैर को ही शमी बोला जाता है। उसको लक्ष्मी का प्रतीक बोला जाता है। इसको धन प्राप्ति के लिए भी लिया जाता है। अब आज है गुरुवार, आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है। 27 तारीख में पड़ रहा है शुक्रवार में पुष्प नक्षत्र। सुबह 4 बजे से तो रात अंत तक रहेगा पुष्प नक्षत्र। तो आप लोग इसको आज भी निमंत्रण देकर, पूरा वीडियो देखकर, और इस शमी के पौधे से बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जब शनि की गलत दृष्टि होती है तो बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते हैं। उन्हें भोलेनाथ को भी गजराज बनने पर मजबूर कर दिया था शनि भगवान ने। तो उनकी दृष्टि इस हिसाब से होती है। जो तो तीनों लोगों के जो सर्जन करता है, उनको भी शनि की दृष्टि से नहीं बच पाए, तो हम लोग क्या चीज़ हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, कोई समस्या दिया है तो उसका समाधान उससे पहले दे दिया है। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सही तरीके की जानकारी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर शनि की गलत दृष्टि है। तो आप लोग इस प्रयोग को कर कर आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को छोटा सा मंत्र भी दूंगी इसका। यह मेरे पास में है शमी का ही पौधा। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में, क्या हम तो निकाल कर फेंकते हैं इनको। हम जब इनको हमने लगाया था तो इनको हम जंगल से लाए थे गुरुजी, लेकिन जब नहीं था, अब तो हमारे यहाँ कम से कम 100-200 पौधे हर साल उगते हैं, और हम थोड़े बहुत लगा देते हैं, बाकी फेंकते हैं और गांव में किसी को दे देते हैं। तो असली वाला शमी यही है। शमी यानी खैर, इसी को शमी बोलते हैं। जो वहाँ वीर तरुण है, जिसमें हल्के गुलाबी और पीले कलर के फूल लगते हैं, उसको वीर तरुण बोलते हैं। वहाँ गणपति बाबा से श्रापित है। उसके जो पत्र वगैरह भोलेनाथ को अर्पण नहीं किए जाते हैं। तो यही है शमी यानी खैर सफ़ेद वाला। ये सफ़ेद वाला खैर है। एक खैर है जिससे जो खेजड़ी होती है, और उससे कत्था बनता है। एक बड़ा वाला जो लाल वाला खैर होता है, उसी से कत्था बनता है। उससे खाने में भी काम आता है, कपड़े रंगने वगैरह में, सारी चीज़ें। लेकिन असली वाला जो शमी है, जिसको माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, यही है शमी। तो आज मैं आप लोगों को इस शमी के पौधे से आप कैसे शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वही उपाय बताऊंगी। पहले तो आप जिस दिन शनिवार हो, उससे एक दिन पहले शुक्रवार के दिन, जहाँ भी शमी का वृक्ष हो, आप शमी के वृक्ष को निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण देने के बाद में आप शनिवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर जाइए, और जो मैं मंत्र दूंगी उसी मंत्र से आप इस पौधे को निमंत्रण दीजिए। फिर आप सुबह प्रातः जल्दी उठकर शनिवार के दिन इसके 108 पत्र ले आइए। इन पत्र को आप काले धागे में माला की तरह बनाकर, जहाँ भी शनि मंदिर हो वहाँ जल्दी स्नान कर कर जाइए। काली वाली जो लुंगी होती वही बांध कर जाइए। उसके बाद में आप जो काले उड़द होते हैं, काले उड़द के लड्डू या फिर काले उड़द का हलवा बनाकर आप लेकर जाइए वहाँ पर मंदिर में। लड्डू या हलवा कुछ भी ले जा सकते हैं आप। तो 108 शमी पत्र की माला आप बाबा को अर्पण कीजिए। उसके बाद में आप जो वहाँ
लड्डू है उनका भोग लगाइए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर कर आप जो भी उनसे मांगते हैं वह ज़रूर देते हैं। बहुत ही सरल सा प्रयोग है और आप यह प्रयोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपके ऊपर शनि की सही में ही और सच में इस प्रकार की दृष्टि है तो वह ज़रूर ठीक कर देंगे। तो एक प्रयोग तो यह हुआ, एक और मैं आप लोगों को दे देती हूँ छोटा सा। यह आप तो बहुत ही सरल है, यदि आप कर लेते हैं तो आप इस मंत्र से आप दूसरा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है, आप शनिवार के एक दिन पहले जैसे कि शुक्रवार के दिन जहाँ शमी वृक्ष हो उसको जो मैं मंत्र दूंगी अभी, आप उस मंत्र से पहले एक दिन पहले थोड़ा सा कुमकुम चावल एक जल के लोटे में डालिए, अगरबत्ती दीपक लगाकर गौ धुली वेला में आप शमी के पेड़ के पास जाइए। वहाँ जाकर आप शमी के पेड़ में वहाँ छोटा वाला पौधा देखिए, जैसे आप उसको निकाल सके हाथ से उस पौधे के, या फिर बड़ा भी पेड़ हो तो उसकी जड़ निकाल लीजिएगा। तो आप यदि छोटा पौधा हो तो आप इस पौधे की जड़ में वहाँ जल डालकर अगरबत्ती धूप दीप कर कर, और जो मैं अभी मंत्र देने जा रही हूँ इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर आप आ जाइए, उनसे प्रणाम कीजिए कि हे वृक्ष देवता, हे दिव्य देवता, हम आपको कल लेकर जाएंगे। हमारे ऊपर शनि भगवान की कुछ गलत प्रभाव है, गलत दृष्टि है, तो आप उनको शांत करना, यह कहकर आ जाइए। फिर आप प्रातः जल्दी सूर्योदय से पहले उस पौधे के पास जाइए। वहाँ जाकर यदि बड़ा पेड़ है तो उसकी कम से कम 3 इंच की जड़ निकाल लाइए, और छोटा पौधा है तो पूरा उखाड़ कर लाइए। उसको उखाड़ कर घर लाकर आप अच्छे से उसको साफ कर साफ पानी से, फिर यदि शनि मंदिर हो आपके यहाँ तो ठीक है, वरना आप घर पर ही उसको, यदि शनि मंदिर ले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यदि शनि मंदिर नहीं है तो आप घर के ऊपर भी क्रिया कर सकते हैं। आप पहले इनको अच्छे से गंगा जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए, और मन में उस जो शनि का मंत्र है इस मंत्र का उच्चारण चलना चाहिए। मंत्र छोटा सा ये मंत्र है, ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। छोटा ही मंत्र, इस मंत्र का आप निमंत्रण देने जाओ फिर भी उच्चारण करना, जब आप इस को लेने जाओ जब भी उच्चारण करना, फिर घर लाकर जब आप इसका सारी चीज़ें करो फिर भी इसका उच्चारण करना, जैसे धूप दीप नैवेद्य, इनको गंगा जल से स्नान करवाइए, दूध से करवाइए, फिर साफ पानी से करवाइए, फिर इनको आपके मंदिर की जगह पर रखिए, इनको कुमकुम चावल फूल नैवेद्य अर्पण कर कर इनकी जो भी हम एक देवी की तरह इनकी पूजा पाठ कर कर इनको रख दीजिए वहाँ पर। और फिर आप वहाँ आसन लगा कर बैठ जाइए, यदि आपके घर में हो तो दीपक लगा कर, और ज़्यादा नहीं तो इस मंत्र से आप 21,000 बार इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित कर कर आप उसी दिन इसको लोहे के ताबीज़ में पहनकर काले धागे की सहायता से और अपने गले में धारण कर लीजिए। गले में यहाँ आपके हृदय तक से टच होना चाहिए, और ऐसे ऊपर नहीं रखना, अंदर ही कपड़े के अंदर इसको रखना कि शरीर से टच रहे। जब तक आपके पास में यहाँ ताबीज़ रहेगा बाबा शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मंत्र तो छोटा सा ही है, मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। छोटा सा मंत्र है, आप इस मंत्र को कर लेते हैं अच्छे से तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके हर एक क्षेत्र में, क्योंकि यह जो शमी का पौधा है सबसे ज़्यादा यह शनि के ही प्रभाव को ठीक करता है। दूसरा आप और बहुत सारे प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप शनिवार के दिन उड़द की रोटी बनाकर, एक जो काले वाले उड़द होते हैं उनकी रोटी बनाइए। रोटी बनाने के बाद में उनको गाय के कंडे पर सेकिए। सेकने के बाद में उस रोटी को, एक ही रोटी बनाइए और उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर अपने ऊपर से 21 बार उतार कर आप काले कुत्ते को उसको डाल दीजिए। यह प्रयोग आप 7 शनिवार से कर लीजिए। दूसरा, आप शनिवार के दिन काले उड़द के लड्डू, जहाँ भी शनि महाराज का मंदिर हो वहाँ जाइए
और यहाँ लड्डू अर्पण कीजिए। दूसरा, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कीजिए। तीसरा, एक बहुत ही सटीक और छोटा सा उपाय है, यह ज़रूर कीजिए। आप शनिवार के दिन तेल लीजिए सरसों का तेल लेकर एक स्टील की अच्छी सी कटोरी में लीजिए। उस कटोरी में आप तेल डालकर और अपना घर से बाहर निकलकर अपना मुंह देखिए, पूरी अच्छी तरह से मुंह देखिए। देखने के बाद में वह तेल आप जो भी शनि को जो लेते मांगने वगैरह जो भी आते हैं उनको दे दीजिए, और वह नहीं तो आप पंडित को दे दीजिए। आप शनिवार के दिन अपने ऊपर से एक तेल की सरसों का तेल है, उसकी बाटल को 21 बार उतार कर सर से पैर तक आप जहाँ शनि मंदिर हो वहाँ पंडित जी से बोलिए कि इस जो बोतल है इसका तेल से आप प्रतिदिन दीपक लगाइए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो कर आप घर बैठे आप शनि की इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। शनि के इतने सारे प्रयोग हैं कि शनि ऐसे ही शांत हो जाते हैं। मैं हमेशा सभी को बहुत ही सरल और बहुत आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भक्त हैं जो इन चीज़ों पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि मेरा काम है इन चीज़ों को सही से देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। और मैं सबको बोलती हूँ कि जब भी आप टिप्पणी करें सोच समझ कर करें। दूसरा, मैं माँ प्रकृति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को प्रकृति की जानकारी देती हूँ। आप लोग प्लास्टिक की कितनी सारी चीज़ें कितनी महंगी महंगी उससे खरीदते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता नहीं है। भगवती ने यहाँ सब कुछ इस हिसाब से दिया है हमको कि यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। तो मैं प्रकृति के बीच रहकर ही आप लोगों को इन प्रकृति की चीज़ों की जानकारी देती हूँ, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो। लेकिन मैंने यह चीज़ें देखी हैं कि लोग बाग करते नहीं हैं, वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से मंत्र दिया है, सारी चीज़ें पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद में इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। भगवती की कृपा से आपने सही तरीके से करा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा हर एक क्षेत्र में। देखिए, मैं हमेशा बताती भी हूँ, चाहे तंत्र के उपाय हो, जड़ी बूटी के कोई से भी उपाय हो, यदि आप करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन लोग बाग करते नहीं हैं, इन चीज़ों को ऐसे ही निकाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग प्रश्न चलते रहते हैं, तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही और इन तंत्र के उपाय को करते हैं आप तो ज़रूर फ़ायदा होता है। कल फिर एक नए उपाय के साथ में ज़रूर आऊँगी। जब तक इस शरीर में रहूँगी आप लोगों की सेवा करती रहूँगी, लेकिन कभी भी गलत टिप्पणी मत कीजिए। दूसरा, मुझे सब माँ बोलते हैं, कोई मुझे मैडम नहीं बोलता है और वह शब्द मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। आप इस मैडम सर जो शब्द है इसके ऊपर अच्छे से सर्च करेंगे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस शब्द के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी को मैडम शब्द से किसी महिला को संबोधित मत कीजिए। आप जिस पद पे हो उस हिसाब से कीजिए। हमारे यहाँ समझ नहीं है और जो अंग्रेज सारी चीज़ें छोड़ गए थे वही सब करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ जो समी वाला प्रयोग है या कर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद है। करते हैं तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। माँ भगवती सभी को बहुत खुश रखे। ऐसे तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो जब टिप्पणी कर देते तो मुझे फिर उस हिसाब की चीज़ें आती है और मुझे गुस्सा आता है, तो मैं